गाइस मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी ऑनलाइन बुकिंग के भरोसे मत रहें। इनने 8:20 का टाइम दिया था और 9 बजने वाला है और अभी तक बस चलने का नाम ही ले रही। ये रहे इनके परम मित्र, ये कुछ मित्र है यहाँ पे नमूने भी आए हुए हैं, आपको दिखाऊंगी पीछे कैमरे से, जो ऐसे धक्का दे रहे हैं जैसे कि जानवरों आगे भेड़ चढ़ाते हैं ना, सेम लाइक दैट। तो पहले हम चलते हैं मंगलनाथ मंदिर की तरफ, क्योंकि कल का जो व्लॉग है वो आधा ही हो पाया था क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। तो उसके आगे मैं भैरव मंदिर जाने का क्या क्या किया, अब मैं निकली मंगलनाथ मंदिर की ओर। तो अब आप पहले मंगलनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए, फिर दिखाती हूँ आपको ओंकारेश्वर। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मंगलनाथ मंदिर। जैसे आपको मेरे पीछे दिख होगा मंगलनाथ मंदिर, और मैं हूँ मांगलिक। तो ये मंदिर मेरे लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ मंगलनाथ मंदिर की ओर, मंगलनाथ के दर्शन करती हूँ, उनसे दुआ करती हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी अड़चने विघ्न आ रहे हैं उनको कष्ट हरो और बस थोड़ी सी लाइफ को स्मूथ बना दो। बाकी हर साल अपने दर में बुलाते रहो, यही दुआ करूँगी। बाकी देखते हैं क्या होता है अंदर जाके। तो ये जो भुवनेश्वरी पृथ्वी आपको दिख रही है मंगलनाथ माता की माता जी। अब मंगलनाथ में ये दर्शन करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मंगलनाथ मंदिर मेन उज्जैन, जिसके लिए मैं यहाँ आई थी इतने दूर से। तो अब करते हैं मंगलनाथ भगवान के दर्शन। तो फाइनली अब मेरे मंगलनाथ भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भगवान करे मेरे जीवन में सारी दुख दुविधा जितनी सब दूर हो जाए, इनका आशीर्वाद बना रहे। तो गाइस फाइनली इतने सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ विद्यास्थली, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब देखते हैं अंदर जाके एक्सप्लोर करती हूँ कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो यहाँ श्री कृष्ण सुदामा और बलराम जी ने पढ़ा है। ये है महर्षि सादीपनी आश्रम। यहाँ पर देखते हैं, चलिए देखते हैं इस आश्रम के अंदर में क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। तो ये वो जगह जहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा ने अपनी विद्या ग्रहण की थी। तो यही हम देखने आए हैं आज। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है अंदर आकर। चलिए अब उनकी मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला देख लेते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। कलाओं की दीर्घाएँ यहाँ पे गैलरीज मिलेंगी। इससे पहले ये कुंड है यहाँ पे, जिसे चौरस कुंड कह रहे हैं, जो पहले ओपन था, शायद अभी कुछ रीज़न से बंद कर दिया गया है। वहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो एक शिवलिंग जैसा दिख रहा है आपको, देखिए जूम करके आपको दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ पे नंदी महाराज और शिवलिंग है। तो अब मैं चलती हूँ अपने इसमें आगे की ओर सफ़र में। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा जो 64 कलाएँ सीखी गई थी उसके बारे में वर्णन किया गया। देखिए आपको दिख रहा होगा आज इसमें सामने, जो 64 कलाएँ उन्होंने सीखी थी उसके बारे में। जैसे यहाँ बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे नृत्य, यहाँ पे लिखा है अलेखा, अलेख्या उन्होंने सीखा था, आलेख्य सॉरी। उसके बाद जाके ये है विशेष, कुछ नहीं दिख नहीं रहा गाइस, आप देख लीजिए। मैं अंधी हो गई क्योंकि मैं चश्मा लाना भूल गई हूँ आज। और ये है तंडुल कुसुम बलविकार। और इसके बाद जाके ये है पुष्पास्त्रन, मतलब इनने जो अपनी विद्याएं सीखी थी उसके बारे में यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो अभी हम लोग इसी सभा में आगे को बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे हमको क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस जहाँ भी मुझे ज्ञान दिखता है तो मैं ज़्यादा देर उस ज्ञान में नहीं रुक पाती हूँ। तो अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, क्योंकि मुझे अभी मेन राम घाट में आरती भी देखनी है, क्योंकि मुझे देखनी है, क्योंकि हरिद्वार की आरती मेरी कुछ रीज़न से मिस हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से निकलना है दिल्ली, क्योंकि मेरी दीदी की शादी भी है, मुझे वहाँ भी वो भी अटेंड करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं इस आश्रम को कहती हूँ अलविदा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स थी। तो जल्द दोबारा इस शहर में आऊँगी तो रुक के आऊँगी, पूरा फुर्सत के साथ आऊँगी। तो अभी यहाँ से चलती हूँ अब रामघाट की तरफ, जहाँ मैं देखूँगी आज यहाँ की शिप्रा नदी आरती। तो आपको भी दिखाऊँगी, आप भी ज़रूर देखिएगा, घर में बैठ के मंत्रमुग्ध हुएगा। तो चलिए वहीं आपको ले चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं जा रही थी रामघाट, लेकिन मुझे अभी याद है कि मैंने सुबह तो कुछ खाया नहीं है। मैं अंशल में बैठी, मुझे लग गई है भूख। तो अब मैं चलती हूँ, पहले कुछ पेट पूजा। तो मैं जा रही हूँ अभी एक सतयुगी रेस्टोरेंट। जरा भी इतने कलयुग वाला कौन सतयुगी रेस्टोरेंट खोल के बैठा है। अब देखते हैं कि कैसा खाना होता है सतयुगी रेस्टोरेंट का। तो वहाँ जाके आपको रिव्यू बताऊँगी। पहले तो मैं कुछ पेट पूजा करूँगी, क्योंकि मैं गाइस मर रही हूँ उसके बारे, इसलिए आपको दिखा दी हूँ सतयुगी रेस्टोरेंट कैसा होता है, क्या है स्पेशल इसमें। तो अब हम यहाँ से आगे को चलते हैं सफर में। तो गाइस अब मैं आ गई होटल सतयुग, और होटल सतयुग के साथ एक रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत होती है भूख। आते ही मुझे दिखा जलेबी फाफड़ा, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी जलेबी खाएगी तो ज़्यादा जलेबी हो जाएगी और खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके बाय।
तो गाइस मेरा बटर मिल्क आ गया है। आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ, जो है कि इसका क्या है बेटा, मैं देख लेती हूँ, मैं खुद भूल गई हूँ। तो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ मालवा स्पेशल दाल बाफला। तो देखते हैं इसमें क्या अलग सा है, इसमें कुछ टेस्ट अच्छा आता है या फिर मुझे मेरा पोपट होता है यहाँ पे। और उसके बाद सोच रही हूँ कि अच्छा नहीं होता एक स्पेशल थाली मंगा लूँगी, वरना मैं ननी से जान कितना ही खाऊँगी। वैसे मैं बहुत खाती हूँ, मेरे खाने में मत जाना। ये जो वजन दिख रहा है ना गाइस, ये खाने की बदौलत है। ओके गाइस, खाने के बाद मिलती हूँ, अभी एनर्जी नहीं है ज़्यादा, उसके बाद मिलते हैं। गाइस फाइनली खाना तो आ गया, दाल बाफली आ गई है। तो ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक अच्छा रहा है। तो उसके बाद जाकर खाने के बाद मिलती हूँ आपसे, होपफुली खाने भी अच्छा हो। तो गाइस पेट पूजा हो गई है, अब आ रही है मुझे हल्की हल्की नींद। अब देखती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा राम घाट जाती हूँ, आरती देख के आती हूँ, उसके बाद चलती हूँ कमरे में और करती हूँ रेस्ट। आज लिटरली मेरी हालत बहुत डाउन है। अब कल सुबह पता नहीं मेरे को कैसे हिम्मत आएगी गाइस जाने की, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। पैसा उड़ा रही हूँ गाइस, उसके बाद गरीब हो जाऊँगी अलग बात है, उस पर गम होगा। जैसे ही रामगढ़ पहुंची, यहाँ भी मेरा पोपट हो गया गाइस। किसी ने कहा कि आरती नहीं, यहाँ पर सिर्फ दीपदान होता है। गाइस रामघाट में मेरा हुआ पोपट और मैं जा रही हूँ घर में सोने को, क्योंकि मैं बहुत थक गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। ओके बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली है आज मेरा उज्जैन में डे 2। तो मैं अभी बस नहा धो के बाल धो धा के रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। आज मेनली मैंने कल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी कवर कर ही लिया था, जो आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ आज ओमकारेश्वर, जो कि है सेकंड ज्योतिर्लिंग, जो कि ममलेश्वरम में है। तो यहाँ से जो उसकी डिस्टेंस है वो 2-3 घंटे की है। तो मैं सोची कि मैं आज अपना ओमकारेश्वर यानी कि दूसरा ज्योतिर्लिंग भी पूरा कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं ऑल सेट हो गई, रेडी हो गई हूँ। मैंने साड़ी वेयर कर ली है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि आज साड़ी वाड़ी पहन के निकलूँ। और यहाँ उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए यहाँ पे बसेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो कि मैंने ऑनलाइन पेटीएम ऐप से बुक कर ली थी। तो मेरी बस का जो है वो टाइमिंग होने वाला है। मैं उठी लेट हूँ, क्योंकि मैं कल बहुत देर थक गई थी धोने के बाद, और ट्रैवलिंग के बाद इंसान थोड़ा टायर हो ही जाता है। तो अब मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर, और फिर मैं आपसे वहीं मिलूँगी कि मैंने वहाँ कैसे कैसे गई, क्या क्या किया। तो तब तक व्लॉग में बने रहिए। अब हम आपको कराएंगे दूसरे दर्शन, यानी दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो कि है ओमकारेश्वर। थैंक यू। ये मैंने साड़ी वेयर कर लिया, मुझे साड़ी पहननी आती तो नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई करा, और ये मैंने यहीं से लिया था, तो मुझे बहुत क्यूट लगा। और मैं तैयार हो गई हूँ, चूड़ी वूड़ी पहन लिया है, मेकअप कर लिया है, एक लिपस्टिक लगा दी और एक बिंदी, दैट्स इट। तो अब मैं जाने के लिए ऑल सेट हूँ। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आपको वहीं पे मिलती हूँ। ओके बाय। गाइस अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा गंदी वाली ठंड लग रही है मुझे, लेकिन मैंने कहा फैशन भी ज़रूरी है, हमेशा ठंड को नहीं देख सकते। तो क्या होता नॉर्मल हो जाए दिन तक टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं करती हूँ कोई ऑटो वगैरह, फिर वहाँ से चलती हूँ अपने सफ़र में आगे की ओर। तो फाइनली गाइस मैंने ऑटो करके यहाँ पहुँच गई हूँ। ये है ओमकारेश्वर की बस लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से ओमकारेश्वर लेके जाएंगी। तो मेरे पीछे आपको दिखाओ महाकाल की नगरी है, महाकाल कॉरिडोर के पास ही यहाँ पे बसेस मिल जाती है, हरसिद्धि मंदिर के आसपास। ये सामने चारधाम, मेरे पीछे इधर पे आपको चारधाम मंदिर भी दिख रहा होगा। तो ये तो लोकल है, ये मैं कल भी घूम सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ओमकारेश्वर कवर कर लूँ, उसके बाद जाके यहाँ का लोकल थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। थोड़ा बहुत मैंने मिनिमम कल कर लिया था, बाकी अब आपसे ओमकारेश्वर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए ओके बाय। तो बस अब इस बस में मुझे जाना है, मेरा बस की बुकिंग ऑलरेडी ऑनलाइन कर ली थी। तो अब मैं चलती हूँ बस के अंदर और आपसे बात मिलती हूँ। तो गाइस बस तो मिल गई है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ बैठूँगा, मेरी सीट कहाँ है। चलो चलते हैं, बताएंगे आपको कैसा रहा यहाँ का सफ़र, आनंद भरा या कमर दर्द भरा। तो अब शाम को मैं सोच रही हूँ कि चारधाम मंदिर जाया जाए गाइस। अभी तो पहले मैं ओमकारेश्वर जाके आती हूँ, फिर सोचूंगी। तब तक के लिए ब्लॉग में आगे बने रही। गाइस मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी ऑनलाइन बुकिंग के भरोसे मत रहें। इनने 8:20 का टाइम दिया था और 9 बजने वाला है, और अभी तक बस चलने का नाम ही ले रही है। और पता नहीं वहाँ से वापसी कैसे होगी, यहाँ कहीं मेरा पोपट ना हो जाए। इसलिए भाई आप आए स्टॉपेज, यहाँ पे बहुत सारी बसें अवेलेबल है। एक नॉर्मल बस 8 मेरे आते ही चली गई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी। तो प्लीज़ हम ऑनलाइन बुकिंग करना अच्छा है कि आप ऑफलाइन आएँ और जगह इंक्वायरी करें, और जो चल रही हो उस बस को पकड़ लें। चलिए देखते हैं कब पहुँचती हो वहाँ पे, कब दर्शन हो पाते हैं।
तो गाइस फाइनली अभी जो है गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे थोड़ा चाय पानी नाश्ते के लिए। तो अब मैं सोचा मैं क्या खाऊँ क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल पता करती हूँ, उसके बाद कुछ खा लेती हूँ, लग रही है भूख। फिर उसका यहाँ पे मुझे लिखा है जलेबी, तो मैं सोचूँ जलेबी फाफड़ा ऐसा कुछ मिल जाता है या फिर पोहा मिल जाता है तो वो खा के ट्राई करती हूँ, क्योंकि पूरे भूख से हाल ख़राब है। और अब मैं आपको कोई बात नहीं, भगवान करा सच्चे मन से आओ, वो क्या होता नहीं कहता। तो हम सेकंड दर्शन करते हैं ज्योतिर्लिंग के, उसके बाद चलते हैं। पहले आप कुछ नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे भी गाइस गरम गरम जलेबी दिख रही है, पोहा हुआ दिख रहा है, इसी वजह से कुछ कचौड़ी वगैरह दिख रही है, यही खा लेते हैं। इमरती तो मन है नहीं, चलो कुछ अच्छा सा दिखेगा वो खा लेंगे, उसके बाद आपसे खाने के बाद मिलेंगे। तो गाइस मेरी आ गई है पोहा, देखो ट्राई करती हूँ, अब जलेबी भी ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बस में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ बस में, और बस में बैठ के आराम से खाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या खाने वाली हूँ अभी। तो गाइस जलेबी और पोहा खाने वाली मैं यहाँ पे इतना सारा। अब मैं सोचूँ उसको खाने के बाद आपसे मिलते हैं, फिर हम आपने सफ़र को कंटिन्यू करेगा। गाइस भुक्कर लोगों की निशानी, खाते रहते सफ़र में। अब अमरूद खा रही हूँ गाइस, क्या करूँ, सफ़र हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो मैं खाने में लगाऊँ। तो फाइनली मैं रुकी नर्मदा नदी, इसका मतलब है कि हम पहुँचने वाले हैं जल्दी ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ ओमकारेश्वर के। बता दिया मुझे यहाँ से मुझे करना पड़ेगा ऑटो, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर तो मैं सोच रही हूँ काम करके मंदिर निकलने के ऑटो बुक करती हूँ, फिर आपको वहीं पे ओमकारेश्वर मंदिर के मेन गेट पर। यहाँ से अंदर करती हूँ एंट्री, फिर देखते हैं अंदर में क्या क्या है। तो अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, मंदिर परिसर में। और ये क्यूट सा पपी है इधर, कितना क्यूट है देखो गाइस, तो क्यूट से करता हूँ। तो गाइस मंदिर की तरफ चल चुकी हूँ, सफ़र में आगे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा, और मेरी चुनरी उड़ गई गाइस, तो उसको मैं करती हूँ पिन अप और चलती हूँ मंदिर की तरफ। ये गाइस आपको जो नदी दिख रही सामने, ये है नर्मदा तट या नर्मदा नदी। ये आपको नदी दिख रही होगी है नर्मदा नदी, जिसके तट पर हमारा जो मंदिर है वो स्थित है। और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुकून भरा नज़ारा यहाँ पे है। तो ये सामने आगे हमारा मंदिर मिल जाएगा, तो मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ एक बार के लिए। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सेकंड ज्योतिर्लिंग में। तो 2024 साल मिले, अभी तो बहुत अच्छा साल जा रहा है, क्योंकि मैंने 1 महीने में यानी कि जनवरी के फर्स्ट मंथ में 2 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। होपफुली इस साल मेरे को केदारनाथ का बुलावा भी बुला दे भगवान, यहाँ तो बुला दिया है, अब केदारनाथ भी बुला लें, बस यही आशा है, यही मेरी भगवान से दुआ है। चलिए अब मैं चलती हूँ मंदिर की तरफ। शायद मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं इसको करती हूँ बंद, और आपको आगे बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब मैं जा रही हूँ ज्योतिर्लिंग की तरफ आगे, प्रसाद के साथ अपने प्रसाद चढ़ा देती हूँ, भगवान का आशीर्वाद ले लेती हूँ, और भगवान करें आपको भी जल्द बुलावा हो यहाँ पर, आप सभी यहाँ पे आएँ। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं आगे। तो यहाँ बहुत सारी प्रसाद की दुकानें, कहीं से प्रसाद भी ले सकते हैं, और आप घर के लिए कुछ लेके जाना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ महाकालेश्वर के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। धन्यवाद बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तेरी वजह से ही हमेशा मेरा ये काम सफल हो पाया है। गाइस बहुत भीड़ है आज, भीड़ से परेशान हूँ मैं, पता नहीं 10 घंटे में नंबर आएगा कि 2 घंटे में। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और आगे का देखने के लिए दर्शन मैं देखती हूँ कैमरा अलाउड है कि नहीं है। अगर होगा तो वेल, अगर आपको भी दर्शन कराऊंगी, अगर नहीं होगा तो हम इसको यहीं पे जमा करके चले जाएंगे, क्योंकि मेरे को अपने से ज़्यादा फ़ोन की चिंता है, क्योंकि मेरे घर वाले इसी से मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आने के लिए टिप रख लो, काम आएगा, कोई नहीं रखा के गिरा सकता है, और तुम बदनाम भी हो सकते हो। इसलिए वक्त रहते अपनी एक लाइन में मेहनत करके संघर्ष करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी घुस सकते हो। फाइनली 1 घंटे के संघर्ष के यहाँ तक पहुँची गाइस, अभी बहुत ऊपर जाना है, वो देख रहे हो 2 बहन वहाँ तक। होपफुली उम्मीद कर रही हूँ 5 बजे तक नंबर आ जाएगा, तब तक आप इस सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए, जो मुझे सुंदर दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मिल रहा है कुछ। चलिए अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं 5 बजे दर्शन हो जाएंगे, यहाँ धक्का मुक्की नहीं होगी, यहाँ हमें भेड़ बकरी जानवर नहीं मिलेंगे, इंसान मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइनली इतने संघर्ष के बाद 2 घंटे के यहाँ पहुँची, यहाँ से आगे पता नहीं कितने घंटे बाद पहुँचूंगी। कुछ यहाँ पे नमूने भी आए हुए हैं, आपको दिखाऊंगी पीछे कैमरे से, जो ऐसे धक्का दे रहे हैं जैसे कि जानवरों आगे भेड़ चढ़ाते हैं ना, सेम लाइक दैट।
आपको देखिए ओमकारेश्वर मंदिर की बिल्डिंग है। यहाँ से मैं जा रही हूँ नर्मदा नदी की तरफ। मैं सोची थोड़ा यहाँ पे मैया का आशीर्वाद लेती हूँ, नर्मदा माता का, और थोड़े हाथ पाँव से स्पर्श कर लेती हूँ और थोड़ा उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ वापस उज्जैन की तरफ, क्योंकि यहाँ से उज्जैन का जो सफ़र है मेरा वो है 3.5 या 4 किलोमीटर का, जिसमें मुझे लगता है कि पहुँचने से रात ही हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, आपको मेरे पीछे दिख रही है नर्मदा रिवर, अब मैं जा रही हूँ इसमें, तो आपसे मिलते हैं। आज के ब्लॉग को खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर आपके चैनल पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये नुकसान है गाइस, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं अपने पाँव को जरा चैनल को कर लेती हूँ, और यहाँ कितना सुंदर भी आ रहा है, देखिए सुंदरता का। तो फाइनली मैं सोचा कि मैं आई हूँ नर्मदा रिवर में, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी बोटिंग कर लूँ, तो मैं करने जा रही हूँ बोटिंग। ऐसे बोटिंग कुछ नया नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ आए हैं, साल में जिंदगी है, महादेव ने इतने जल्दी इस उम्र में हमें बुलाया है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया है उसका। उसका आशीर्वाद हम पे बना रहे, और हर बार वो हर क्षण हमको बुलाता रहे, यही मेरी कामना है। और भगवान करे आपको भी जल्दी आपका बुलावा आए। तो अब मैं करने जा रही हूँ बोटिंग, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बोटिंग करने के बाद। तो गाइस मेरी बोट चल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है। अब मैं इस बोटिंग का आनंद लेती हूँ यहाँ पर बैठ के, पीछे अच्छा व्यू आ रहा है। चलो अब मैं एंजॉय करती हूँ। देखिए पहाड़ी में मैं पहली बार बोटिंग कर रही हूँ, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। फाइनली बोटिंग भी हो गई है, और अब आप चाहे तो वैसे नर्मदा नदी में स्नान भी कर सकते हैं, जैसे गंगा स्नान करते हैं हरिद्वार में, लेकिन मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग के लिए कपड़े नहीं लाई थी, तो मैंने यहाँ पे स्नान नहीं किया। तो अब मैं तो चलती हूँ वापस उज्जैन की तरफ, क्योंकि कल है मेरी यहाँ से वापस ही, तो मुझे थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग भी करनी है, जो मेरा से बाहर सामान पड़ा हुआ है। तो अब आपसे रूम पर जाकर मिलती हूँ। अगर वहाँ उज्जैन कहीं घूमी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, वरना रूम पर मिलता है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाबा महाकाल की कृपा आप सभी में बने। तो गाइस फाइनली दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वो आपको बहुत स्ट्रगल दिखेगा ही कैसे हुए, लेकिन अब मैंने यहाँ से ले लिया बस, और मैं जा रही हूँ वापस उज्जैन की तरफ। तो बस है ये, अब चलेगी 6:30 बजे कह रहे हैं, देखो कब तक पहुँचाती है, होपफुली पहुँचा दे। अब देखते हैं कल मॉर्निंग उज्जैन Day 3 क्या नया रूप लेके आता है। तो फाइनली मैं बैठ गई हूँ, मस्त एसी चल रहा है, इस गर्मी से हाल बेहाल है। लेकिन एक टिप आपको ज़रूर दूंगी, अगर आप सीज़न टाइम पे अगर आप यहाँ आते हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरा करने, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप VIP पास से एंट्री करें, वरना आपको 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। और उस लाइन में इतनी रकम की होती है, उसमें इतने प्रजाति के लोग आपको मिलेंगे, कुछ तो काफ़ी अच्छे भी मिलेंगे जैसे कि मुझे मिले, और कुछ इतने खतरनाक मिलेंगे कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। चलिए अब मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर यहाँ पे कहीं पे खाने पर अगर रोक देते तो वहाँ पर खाना ना खा के सीधे निकलूँगी महाकाल कॉरिडोर, अगर वो खुला होगा तो वेल एंड गुड, वरना कल सुबह निकलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस। अभी मेरे को इतनी अच्छी नींद आ रही थी, अब मेरे को दिखी यहाँ पे लेकिन इमरती, तो मैं खाने के उठ गई। पीछे मेरी बस है, तो खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें देखो कितनी अच्छी लग रही है ना नींद के बाद। चलो आपसे बाद में मिलता हूँ भाई, ओके बाय। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ उज्जैन वापस, 11:30 बजे रात का, और ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है महाकाल कॉरिडोर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को देखते हुए मैं इसको यहीं पे बाहर से देख के निकलती हूँ। अलविदा, होपफुली अगले साल आऊँ तो वो दोबारा दिखूँ अंदर जाके। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने रूम पे, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो आज के ब्लॉग को कहते हैं यहीं पे एंड। तो अभी मैं बस 11:30 बज रहा है और मैं पहुंची रूम पे। तो अगर आप कभी उज्जैन की सोचे हो, उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने की सोचे, तो आपको पूरा एक दिन अच्छे से लग सकता है। तो सोच समझ के आए, पूरी प्लानिंग के साथ आया, मेरी तरह पोपट ना करवाए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।